राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर। इस टाइम भाई विधानसभा की जो तैयारियां चल रही है उसके बारे में चर्चा करें। कुछ ही 2 महीनों का टाइम बचा हुआ है विधानसभा में। अब क्या कुछ माहौल लग रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार आनी चाहिए, किसको सीएम देख रहे हैं, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ युवा बैठे हैं, अब क्या नज़रिया बदला है सरकार के प्रति जो भाजपा सरकार है। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, आपके दर्शकों को सभी को राम राम नमस्कार और आपका धन्यवाद। इस गर्मी में आप यहाँ तक पहुँचे और आपने ये सभी का हाल चाल व व्यू लिया। जी भाई साहब, अब सरकार है, मौजूदा सरकार है, इससे इसके कामकाज से कितना खुश हो आप? कितना है काम में ऑप्शन है, काम तो सही इंदिरा तल तो कागज़ छुआ के सारा देश लाइन पर ला गया है। कोई बीपीएल पर कार्ड न ले आना, कोई फैमिली आईडी की कंपनी की, किसी का कोटा कट गया, किसी का सारा देश से तंग है, हर वर्ग तो तंग है। भाई आप सैनिक के काम काज से खुश नहीं हो? सीएम बदल दिया था भाई साहब, मेरे पे क्यों कड़वे को आवे है, बता दो यूज करे यार। ये पहला पहला खट्टर ने तक मलाई तो सारी खट्टर चाह गया, ये मन छोड़ दिया बेचारा। ये ले गए पहला कौन बनायो, बेचारा है बेचारा ये मौका दे दिया, इससे पहला कौन दिया मौका। अब कल आए थे अमित शाह आए थे, कल भी बोल दिया अब के अगला सीएम चेहरा भी है, नायब सैनिक। कौन तसल्ली करेगा, कौन तसल्ली करेगा जब खट्टर बदल दिया? नहीं, खट्टर का कोई बीमारी थी वो क्यों बदलिया? वो ठीक था, जितने साल कैट लिया वो कैट दिया 1.5-2 साल। नौकरियां दे रहे हैं, दबा दब नौकरियां मिलेगी, काम हो गए। घंटा मेरे विचार से ला देगा मेरे कड़ा काम है, कड़ा नौकरी है। अच्छा फिर वो लोगों ने मेरा क्या लॉलीपॉप दो भाई, चूसे जार बैठे रहो, देखे जाओ कहानी कड़े के आने जानी कुछ भी को नहीं। तो फिर अब किसकी सरकार सोच रही हो? सरकार तो एक तरफा दिखने लग रही, मेरे कांग्रेस सरकार आने लग रही है। कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा का एक नया हरियाणा बनने जा रहा है। तो भाई साहब एक बात, तो युवा की बात करें, अगर युवा सीएम हो कांग्रेस की ओर से कौन होना चाहिए? ये तो एक गर्व की बात है, हम नहीं कहेंगे। जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा है क्या? सारे तो युवा है। युवा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी है, जब वो फील्ड में काम करे तो हम ये नहीं कहते बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी युवा है। ये एक बड़ी पार्टी का मुख्य सिस्टम है उनका, वो अपने आप सिस्टम बनाएंगे, किसको सीएम बनाएंगे। हम मैंने तो ये देखना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बननी चाहिए और जींद विधानसभा में हमारा फोकस रहेगा। जी क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई साहब। क्या कुछ माहौल लग रहा है? बढ़िया जी, कांग्रेस का माहौल है, 60+ सीट आऊँगी, बढ़िया सिस्टम बनेगा। तो भाई साहब जैसे यहाँ के विधायक है, उन्होंने कुछ काम किए होंगे? कुछ नहीं करा क्या भाई साहब, कुछ नहीं। रानी तालाब ने देख लो, गंदा नाला पानी अब तक जा रहा है। रानी तालाब तो धरोहर है हमारी ज़िंदगी। जो पाइपलाइन गंदे नाले की बारिश होती है उसके अंदर जाता सब कुछ, गंदा नाला में जितना भी मटेरियल आता, बहुत बुरा हाल है, पूरे शहर का बुरा हाल है। अच्छा आप युवा हो, नौकरियां कितनी मिली है? क्या नौकरियां तो भाई साहब सारा कोर्ट तय करती है, कितनी नौकरी देने, कितनी सरकार तो तय नहीं करती। ख़त्म बट्ठा बिठा रखा है हरियाणा का, कोई भी नौकरी आवे, किसी पे केस हो रहा है, किसी पे सिस्टम चल रहा है, सब खराब माहौल बना रखा है। तो भाई साहब जैसे युवा हो आप, युवा किसको देखना चाहता है, मतलब जो सीएम हो? दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहता है, भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहता है। दीपेंद्र हुड्डा में क्या खासियत लगी है? वो सभी बढ़िया सिस्टम है उसका, सभी के साथ मिलकर चलता है। पहले भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, बहुत विकास हुए थे गांव में। अब बीजेपी सरकार है, कोई भी विकास नहीं हो रहा है। उम्मीद है मतलब दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा तो काम हो गया हरियाणा? हाँ, काम होंगे, युवा के लिए रोजगार आएगा, फुल काम होंगे। पहले भी हुआ था कांग्रेस टाइम में, अब तो सिस्टम ही खत्म कर रखा है सारा, नौकरियों का सभी सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। कोई भी नौकरी ला लो, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ग्रुप डी की हुई, कितनी भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं, कितना सेंटर में भी कितने पेपर लीक हो चुके हैं, आप भी जानते हो। सरकार तो बोल रही है इतनी नौकरियां दे दी है। कहाँ यार नौकरियां, किसी गाँव में कितने लगे हैं? पहले लगे थे, अभी कितने केस चल रहे हैं, सारे कोर्ट में केस चल रहे हैं। कोर्ट तय करती है कितने कब लगेंगे, 3 साल में सरकार कहाँ नौकरियां देंगे यार, ये आचार संहिता लग जाएगी। युवा नाराज है, बिल्कुल नाराज है। किसी भी गांव में जाके पूछ लो, जींद शहर के पूरे हरियाणा गांव कहीं भी जाके पूछ लो, पूरा नाराज है। मन बना लिया, अब सरकार बना लिया है, कांग्रेस सरकार आएगी, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनेंगे। जी बढ़िया। क्या लग रहा भाई साहब? नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ माहौल लग रहा है? मैं आज के दिन माहौल देखने के लिए जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब तक जिन पे राजघरानों ने काम किया है, वो राज किया है, वो बड़े बड़े शहरों ने राज किया है, लेकिन आज तक हमारे बीच का कोई नेता नहीं आया है। जैसे कि प्रदीप गिल भाई साहब जी हैं, वो एक यूथ हैं, यूथ को जानते हैं, यूथ को समझते हैं। आपने भी देखा है कि अभी तक जींद में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। गवर्नमेंट रोजगार है वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं है जी। मतलब बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो पीछे जो राजघराने आप काम करने लग रहे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है अभी तक। कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, क्योंकि ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब आनी है वो लिमिट की है, लेकिन जिंद का युवा प्राइवेट सेक्टर में भी तो अपना कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी काम नहीं हुआ, क्या लगता है? तो अब ये है कि हम प्रदीप गिल जी हैं, युवा चेहरे हैं। साहब मैं ये बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस की भी सरकार रही है तब काम क्यों नहीं हुआ? अब वो तो अब देखो, जो पहले जा चुका है हम उसको नहीं बदल सकते। अब कोशिश ये है कि हम जींद के विकास के लिए एक आगे की तरफ बढ़ें। और प्रदीप तो जैसे हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हो? हरियाणा में हम अब की बार कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं और आशा करते हैं और कि जैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है, युवा में सीएम बनाने की बात आती है, कौन लगता है? दीपेंद्र हुड्डा या और कोई है? क्या देखो क्या है कि किसी पार्टी विशेष के लिए अलग अलग कार्यकर्ता कांग्रेस में काम करने लग रहे हैं, लेकिन आज के दिन एमपी के इलेक्शंस को लेते हुए हम भी देखते हैं तो एक दीपेंद्र हुड्डा जी की एक अच्छी छवि लोगों के सामने बनी है। क्या खासियत लगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा में? जैसे आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कि कुछ मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा ही है। जैसे कि हम सोचते हैं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 5 गुना फीस बढ़ा दी थी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उसकी आवाज़ उठाई है युवाओं के साथ मिलके, जो उसको काम करवाया है कि वो फीस दोबारा से कम हो चुकी है। की बार मन बना लिया आपने? बना लिया जी, कांग्रेस फाइनल है? फाइनल जी। क्या कुछ लग रहा भाई साहब? नमस्कार भाई साहब, ठीक आपके हो? चैनल को बिल्कुल अच्छा, धन्यवाद। क्या कुछ माहौल लग रहा फिर हरियाणा में आपकी बार? हरियाणा में तो आपने देख रहा है कि अब की बारी बिल्कुल एक तरफा है। आपने एमपी के इलेक्शन में और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लिया कि एक आम जनता ने इलेक्शन लड़ा सतपाल ब्रह्मचारी जियों का, और उन्होंने एक देश की संसद के अंदर पहुँचाने का काम किया है। और इसी तरह मतलब कि विधानसभा चुनाव भी जनता का मन पलट चुका है और बिल्कुल वो एक आम पब्लिक उसको इलेक्शन लड़ेगी। इसमें वर्कर के लिए और उसके लिए कुछ नहीं है। तो भाई साहब हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और कांग्रेस की ही सरकार आप पूरा बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। युवा की बात करें, युवा किसको देखना चाहता है? सीएम कौन होना? युवाओं में तो ये तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान का महत्व है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो युवा का चेहरा है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम युवा चेहरा देखना चाहते हैं सीएम के लिए। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप मिले हो या कोई खासियत जानते हो क्या? बिल्कुल, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान सिंह, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, वो एक पब्लिक के लिए, युवाओं के लिए एक वो चेहरा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला चेहरा है जो कोई भी एक छोटा बच्चा भी उसको अगर कोई अपनी बात कहलाना चाहता है तो वो सुनता है। तो मतलब सबकी सुनवाई करते हैं। सबकी सुनवाई करता है और सबकी सुनता है, चाहे उसको कोई भी रोक के को अपनी बात बोल सकता है और वो अच्छी तरह से सुनता है। जी, मतलब हरियाणा का युवा अब की बार मन बदल चुका है। हरियाणा का युवाओं का बिल्कुल मन बदल चुका है और बीजेपी से लोग इतने परेशान हैं। हालांकि रोज़गार के मैटर में अभी आपने देखा होगा कि पेपर लीक मामला है, ग्रुप सी का, ग्रुप डी के जो बच्चे अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं कर पाए हैं, वैसे बुला रखे हैं, ज्वाइनिंग भी नहीं है। और सी के लिए मतलब इतना भविष्य बर्बाद कर दिया, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मतलब नाराज हो बीजेपी से? बिल्कुल बिल्कुल नाराज़ हैं। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। धन्यवाद।